हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2023 परीक्षा आपके अप्रैल महीने से शुरू होने वाली है। तो काफ़ी कम समय बचे आपकी परीक्षा में। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2023 के लिए जीके जीएस के प्रश्नों का पिटारा लेके आ चुके हैं। जीके जीएस के पेपर में आए हुए प्रश्न आपको कवर कराए जाएंगे। ये रट कर जाना, पेपर से पहले बिल्कुल ओरिजिनल पेपर आपको यहाँ पे कवर कराया जाएगा, जो बार बार एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम में रिपीट होता है। तो जिन भी दोस्तों ने अप्रैल से पेपर देना है वो सभी साथी इस वीडियो में ध्यान से अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, और सभी दोस्तों के बीच वीडियो को पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Al2O3। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगर आपको इस वीडियो में से किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में हमें अपना राइट आंसर बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसकी आत्मकथा का शीर्षक एंड देन वन डे ए मेमोरियल है। वूज ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल एंड देन वन डे ए मेमोरियल। तो ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये है आपके नसरुद्दीन शाह की। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, कमेंट कीजिए राइट आंसर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से जिनकी आत्मकथा मैं नास्तिक क्यों हूँ है, अमॉन्ग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया वूज ऑटोबायोग्राफी इज वाई आई एम एन एथिस्ट। तो ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये किसकी है, तो ये है आपके भगत सिंह जी की। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि राधा श्रीधर का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं राधा श्रीधर की, तो इनका जो संबंध है ये है आपके भरतनाट्यम से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1924 में कौन सा स्मारक बनाया गया था। विच मॉन्यूमेंट वाज बिल्ट इन 1924 टू वेलकम किंग जॉर्ज पंचम एंड क्वीन मैरी। तो इनके स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया गया। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन। तो ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये है आपके कपिल देव की। थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, और कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है। ऑन विच रिवर इज द पिकॉक आइसलैंड लोकेटेड। मयूर जो द्वीप है ये ब्रह्मपुत्र नदी पे क्या है, स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सिक्किम के डैश त्यौहार को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। द डैश फेस्टिवल ऑफ सिक्किम इज ऑल्सो नोन एज भूमि पूजा और चंडी पूजा। तो देखिए दोस्तों, सिक्किम के जो आपके साकेवा त्यौहार है इसे भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डैश को सबसे पहले उनके पिता उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान के अधीन शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित किया गया था और उनकी मदद से मेहर सेनिया घराने की स्थापना की। तो ये किया गया था अन्नपूर्णा देवी को। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, और इनकी मदद से मेहर सेनिया घराने की क्या स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तंजौर बाल सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाते थे। तंजौर बाल सरस्वती वाज नोन फॉर विच क्लासिकल डांस फॉर्म। तो ये किस क्लासिकल डांस फॉर्म से जुड़े थे, तो ये भरतनाट्यम से जुड़े थे। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, काफ़ी दोस्तों को कमेंट आते हैं कि आपके वीडियो से क्वेश्चन नहीं पूछा जाते, तो उसका एक ही कारण रहता है कि आप वीडियो को स्किप कर देते हो, एंड तक वॉच नहीं करते। जितने भी क्वेश्चन कवर कराए जाते हैं उनको रटते हुए नहीं चलते, यही कारण रहता है कि वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इससे आपको ही घाटा रहने वाला है। तो आप पूरे वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, सभी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा, सभी प्रश्नों को रटते हुए चलिएगा। डेफिनेटली एग्जाम में यहाँ से प्रश्न छपेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डी ट्रायम्फे की समानता रखता है। तो कौन सा रखता है, तो ये रखता है आपके इंडिया गेट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सोनल मान सिंह भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। सोनल मान सिंह रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। तो सोनल मान सिंह आपके ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित है। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मार्च 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक भारत में
यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है। एज ऑफ मार्च 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इज नॉट ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। तो कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है चार मीनार हैदराबाद। इसके अलावा कुतुब मीनार दिल्ली, आगरा का किला आगरा, लाल किला दिल्ली, ये क्या है, सभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या है, शामिल है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उस्ताद आमिर खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है। उस्ताद आमिर खान बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग घरानास। तो ये आपके इंदौर घराने से संबंधित है। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी राइट आंसर। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों को इस वीडियो को पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि समानता का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वलिटी हैज़ बीन बोरोड। तो समानता का जो अधिकार है वो आपके ब्रिटेन से लिया गया है। सी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लोकसभा के सदस्यों की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। द मेंबर ऑफ लोकसभा होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ। तो इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, आपको बताना है राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा सभी दोस्त। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कलामंडलम कल्याण कुटी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाती है। कलामंडलम कल्याण कुटी अम्मा इज नोन फॉर विच क्लासिकल डांस फॉर्म। तो ये जुड़ी हुई है आपके मोहिनी अट्टम से। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कन्हेरी का किला किस स्थान पे स्थित है। कन्हेरी फोर्ट इज लोकेटेड एट विच प्लेस। कन्हेरी का जो किला है ये आपके मुंबई में क्या है, स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डैश घराने के महत्वपूर्ण गायक फैयाज खान, लताफत हुसैन खान और दिनकर काकिनी हैं। तो ये जो तीनों हैं वो आपके आगरा घराने से हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू द सन गॉड एंड हिज वाइफ उषा। तो कौन सा त्यौहार समर्पित है, तो छठ पूजा त्यौहार समर्पित है भगवान सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा जी को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना किसने लागू की। वो इम्प्लांटेड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जोसेफ स्टालिन के द्वारा क्या है, लागू की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में यक्षगान नामक नृत्य नाटिका लोकप्रिय है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया यक्षगान ए डांस ड्रामा इन इज पॉपुलर। तो ये है आपके कर्नाटक में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा इज। तो लोकसभा इलेक्शन के लिए जो मिनिमम एज है वो 25 ईयर्स है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। राज्यसभा के लिए कितनी है, सभी साथी एक बार कमेंट करके जरूर कन्फर्म बताइएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पट्टदकल के स्मारक किस स्थान पर स्थित है। मॉन्यूमेंट्स ऑफ पट्टदकल इज लोकेटेड एट विच प्लेस। तो ये कर्नाटक में क्या है, स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पंडित राजेंद्र गंगानी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं। पंडित राजेंद्र गंगानी इज एसोसिएटेड विद विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। तो ये जुड़े हैं आपके कथक से। ठीक है दोस्तों, सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना विद्या गौरी अडकर को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के डैश घराने से मान्यता प्राप्त है। फेमस क्लासिकल डांसर विद्या गौरी अडकर इज रिकॉग्नाइज्ड विद डैश घराना ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म। तो ये आपके जयपुर घराने से क्या है, संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। वो वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 4th 5 ईयर प्लान। तो इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे इंदिरा गांधी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ललित कला अकादमी निम्नलिखित को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। तो ये ललित कला यानी कि फाइन आर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए क्या है, समर्पित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रूल ऑफ लॉ किस देश के संविधान से लिया गया है। फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन द रूल ऑफ लॉ हैज़ बीन बोरोड। तो रूल ऑफ लॉ को लिया गया है यूके से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा।
अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रुक्मिणी देवी अरुंडेल भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी। रुक्मिणी देवी अरुंडेल वाज एसोसिएटेड विद विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। तो ये आपकी जुड़ी थी भरतनाट्यम से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जंतर मंतर किस स्थान पे स्थित है। जंतर मंतर इज लोकेटेड एट विच पैलेस। जंतर मंतर आपके जयपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आगरा घराने की मलका जान निम्नलिखित में से कलकत्ता के किस नवाब के दरबार की दरबारी संगीतकार थी। तो ये दरबारी संगीतकार थी वाजिद अली शाह की। सेकंड नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस आर्थिक मॉडल का अनुसरण किया गया था। विच इकोनॉमिक मॉडल वाज फॉलोड इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो प्रथम पंचवर्षीय जो योजना थी वो आपके हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पुष्कर मेला मनाया जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द पुष्कर मेला सेलिब्रेटेड। पुष्कर का जो मेला है वो राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है। थर्ड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है चार मीनार कहाँ पे स्थित है। चार मीनार इज लोकेटेड एट विच प्लेस। चार मीनार आपके हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मीनाती मिश्रा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी। मीनाती मिश्रा वाज एसोसिएटेड विद विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। मीनाती मिश्रा की बात करें तो ये ओडिसी नृत्य शैली से क्या है, संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उस समिति के अध्यक्ष का नाम बताएं जिसकी सिफारिश पर भारत में 2 स्तरों वाली पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो ये लागू की गई थी अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो इनकी जो संख्या है वो 12 है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। फाइनल क्वेश्चन आज की स्टूडियो का, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए। द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच कंट्री। तो ये लिए गए आपके रशिया से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर किए जो बार बार रिपीट होते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।